मैं हूँ बूढ़ा बरगद। मैं केवल जड़, तना व पत्तियों से युक्त वटवृक्ष ही नहीं, बल्कि गुलाम भारत से आज तक के इतिहास का साक्षी हूँ। मैंने अनगिनत बसंत व पतझड़ देखे। 4 जून 1857 का वह दिन भी, जब मेरठ में सुलगती आज़ादी की चिंगारी कानपुर में शोला बन गई। मैंने नाना साहब की अगुवाई में तात्या टोपे की वीरता भी देखी, रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान देखा और देखी अजीमुल्ला खां की शहादत। मुझे आज भी याद है जब बैरकपुर छावनी में मेरे सहोदर पर लटकाकर क्रांति के अग्रदूत मंगल पांडे को फांसी दी गई, जिससे देशवासी दहल उठे। देश की आज़ादी के दीवानों पर क्रूर एवं दमनपूर्ण कहर ढाए जाने से मेरी जड़ें तक हिल गईं। वह दिल दहला देने वाला दिन आज भी मैं नहीं भूला, जब 133 देशभक्तों को अंग्रेज़ों ने मेरी ही शाखाओं पर फांसी के फंदे पर लटकाया था। उस दिन मैं थर्राया, बहुत चीखा चिल्लाया, चीखते चीखते गला रुंध गया। आंखों के आंसू रो रो कर सूख गए। यह रोमांचकारी दर्द भरी दास्तां याद आते ही मैं करहा उठता हूँ। मैं बूढ़ा बरगद। नमस्कार, मैं अभिषेक चौहान आपका स्वागत करता हूं अपने सफ़रनामे में। आज हमारा सफ़रनामा एक ऐसी जगह निकल चुका है जो ना ही कोई मंदिर है, ना ही कोई मस्जिद है। ये एक ऐसी जगह है जो एक देशभक्ति की मिसाल है। आज मैं जिस जगह खड़ा हूँ, कहते हैं ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर ना जाने कितने ही क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया, लेकिन उनके इस बलिदान का जिक्र इतिहास के पन्नों में कहीं नहीं मिलता। ये जगह है बूढ़ा बरगद। आपको सुनकर थोड़ी हैरानी हो रही होगी, आखिर ये बूढ़ा बरगद क्या है? बूढ़ा बरगद एक ऐसा बरगद का पेड़ है। कहते हैं इस जगह पर अंग्रेज़ी हुकूमत के समय में करीब 133 क्रांतिकारियों को इस बरगद के पेड़ पर लटका दिया गया। आइए आपको दिखाते हैं उस बूढ़े बरगद को और बताते हैं उसके इतिहास के बारे में, जो आज इतिहास के पन्नों से ओझल होता जा रहा है। चार जून 1857। कहते हैं ये तारीख एक काले दिन की तरह याद किया जाता है। 4 जून 1857 को 133 क्रांतिकारियों को उस पेड़ पर फांसी पर लटका दिया गया। और आज भी ये एक रहस्य बना हुआ है कि आखिर वो 133 क्रांतिकारी कौन थे और किस अफसर ने उन्हें ये सज़ा दी, कोई नहीं जानता। यही है वो बूढ़ा बरगद। हालांकि आज आप जब देखेंगे तो आपको कहीं से भी ये बूढ़ा बरगद तो नहीं दिखेगा, क्योंकि जो उस समय का बरगद था वो तो धीमे धीमे ख़त्म हो गया। लेकिन हाँ, ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ये उसी की एक जड़ है, उसी का तना है, और आज इस पेड़ ने एक विशाल रूप धारण किया हुआ है। लेकिन ये वही स्थान है और ये वही जगह है जहां उन देशभक्त क्रांतिकारियों को मौत के घाट उतारा गया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन का गवाह यह बरगद आज भी नाना राव पार्क में स्मारक के रूप में खड़ा है।
इतिहासकारों द्वारा बताया जाता है कि अंग्रेज सरकार के अत्याचार के खिलाफ 1857 में मेरठ में विद्रोह की आग सब जो कानपुर तक पहुंची। यहाँ के क्रांतिकारी देश को आज़ाद कराने की पूरी तरह ठान चुके थे। उनसे घबराकर अंग्रेज़ों ने कानपुर छोड़ने का फैसला लिया। 27 जून 1857 को सैकड़ों अंग्रेज अफसर और उनके परिवार समझौते के तहत सत्ती चौरा घाट से नावों में सवार होकर इलाहाबाद के लिए रवाना वहाँ थे। नानाराव पेशवा करीब 2 किलोमीटर दूर थे। गलतफहमी में कुछ अंग्रेजी अफसरों ने गोलियां चला दी जो कई क्रांतिकारियों को लग गईं। इसके बाद क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ों पर हमला बोल दिया। करीब 250 से अधिक अंग्रेज अफसर। इसके बाद अंग्रेज़ों का गुस्सा उन क्रांतिकारियों पर फूटा। वो बदले की क्रांतिकारी अंग्रेज अफसर और सैनिकों को मौत के घाट उतारने के बाद महिलाओं की तरफ से बढ़े तो नानाराव पेशवा ने उन्हें रोककर अंग्रेज महिला बच्चों सुरक्षित बीबी घर भेज दिया, जो आज कंपनी बाग कहलाता है। बीबी घर एक अंग्रेजी अफसर का बंगला था। यहाँ बंदी अंग्रेज महिला बच्चों की जिम्मेदारी हुसैनी खानन के जुलाई में अंग्रेज सेना फिर कानपुर में प्रवेश कर गई। क्रांतिकारियों को मारना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि इसकी प्रति हिंसा में हुसैनी खानन ने 17 जुलाई को बुलाकर लगभग 125 बंदी महिला बच्चों की। इस घटना के बाद अंग्रेजों ने गांव-गांव जला दिए। निर्दोष कहते हैं कि इस बरगद के पेड़ पर जो 133 क्रांतिकारी लटकाए गए थे, इतिहास के पन्नों में उन सभी के नाम कोई नहीं जानता, ना ही कहीं लिखे गए हैं, ना ही कहीं जिक्र मिलता है। और कोई ये भी नहीं जानता कि इन 133 क्रांतिकारियों को फांसी पर लटकाने का जिस अंग्रेज अधिकारी ने आदेश दिया था वो भी कौन था, कोई नहीं जानता। हम जिस भी गली या जिन रास्तों से निकलते हैं, हमारा इतिहास हमारे साथ चलता है। और कुछ इतिहास तो ऐसे होते हैं जिनके बारे में ना हम जानते हैं और ना ही खुद इतिहास, क्योंकि कुछ कहानियाँ और किस्से इतने पुराने हो जाते हैं कि उनके बारे में या तो लोग याद रखना नहीं चाहते या तो लोग भूल जाते हैं। पर फिर भी वो जगह, वो स्थान अपनी आप बीती खुद अपनी ज़ुबानी सुनाते हैं। तो ये था उछल का एक सफ़र जो बूढ़े बरगद की तरफ चला और इसके इतिहास को हमने जानने की कोशिश की। आज जब मैं यहाँ आया तो वाकई में मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, एक ऐसा एहसास जिसके बारे में मैं अपने शब्दों में नहीं बयां कर सकता, क्योंकि इस जगह का इतिहास वाकई में बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। पर दुख इस बात का है कि लोग आज भी इन ऐसी जगहों पर या तो सिर्फ पिकनिक मनाने आते हैं या सिर्फ घूमने फिरने, लेकिन किसी की नज़र इतने विशाल इतिहास की तरफ नहीं पड़ती। हालांकि ये बहुत दुखद घटना थी कि हमारे देशभक्त क्रांतिकारियों को इस पेड़ पर लटकाया गया, लेकिन ये पेड़, ये बरगद का पेड़ उस समय का, उस वक्त का और उस घटना का साक्षी है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मुझे आशा है कि ओझल के सफ़रनामे को आपने पसंद किया होगा। हम ऐसे ही कई रहस्यमयी और कुछ ऐसे इतिहास जो ओझल होते जा रहे हैं उनको हम आपसे रूबरू कराते रहेंगे, परिचय कराते रहेंगे, क्योंकि यही हमारा उद्देश्य है और यही हमारा काम है। तब तक के लिए धन्यवाद।